अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि स्वच्छता ही सेवा। आप सभी ने पूर्व वक्ताओं को भी सुना। आज हम छोटी सी चीज है स्वच्छता। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जब से आप देखिए एक छोटा सा एक उदाहरण, शौचालय बनाने का काम जो उन्होंने किया है। पहले हम देखते थे गांव की दुर्दशा क्या होती थी, गांव के रास्तों की दुर्दशा क्या होती थी, लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, नगरों की क्या दुर्दशा थी। लेकिन आज छोटी सी चीज से आज कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि शौचालय बनाने का काम माननीय मोदी जी द्वारा, जहां कच्चे आवास होते थे, झोंपड़ी होती थी, गरीबों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम पक्के मकानों में रहेंगे। तो ऐसी योजनाएं, आवास योजना, आयुष्मान योजना, आज हम देख रहे हैं कितने लोग लाभान्वित हैं। किसी गरीब परिवार को कोई भी बीमारी, आजकल कितनी हानिकारक बीमारियां हो रही हम देख रहे हैं, लेकिन इनका इलाज क्या संभव था, कैंसर जैसी बीमारियों का। लेकिन आज 5 लाख की राशि हमारे आयुष्मान कार्ड से दी जाती है। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं निरंतर जारी हैं। और हमारे मोदी जी का ये आह्वान है कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचना चाहिए। और जो शासन की योजनाएं निरंतर हमारे नगर में भी जारी हैं। तो आज हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। माननीय सुरेश बिदुआ जी ने बताया कि वाकई में कहीं ना कहीं गलती तो कर देते हैं हम लोग, कि हमारे सफाई मित्र भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इनका सुधार हम कर सकते हैं। आज हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। कल ही मैंने भाई साहब आपको न्यूज़ बताई थी, एक छोटी सी न्यूज़ लगी थी कहीं नगर परिषद की, कि उन्होंने 2 वाहन खरीदे और 3 वाहन खरीदे, बड़ा वीडियो था। तो हमने सोचा यार 2 साल में अपन ने भी कुछ वाहन खरीदे नगर परिषद में, हम आप सभी को अवगत कराएं कि हमने भी स्वच्छता के लिए पूरी हमारी टीम निर्वहन कर रही है। पूरी टीम हमारी बधाई की पात्र है कि हमने भी स्वच्छता के लिए, जब हमारी नगर परिषद बनी तो पहले हम देखते थे आसपास बहुत बड़ा क्षेत्र है अपना, सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता थी कि यहाँ एक फायर ब्रिगेड थी। अध्यक्ष नहीं थे, किसान के नाते मैं सोचता था यार आग की घटनाएं घट जाती हैं, सिलवानी से हम फायर ब्रिगेड बुला रहे हैं, बाड़ी से बुला रहे हैं। तो एक सोच थी कि यार सबसे पहले अपन एक फायर ब्रिगेड लें। तो हमारी पूरी टीम ने सहमति दी और हमने एक फायर ब्रिगेड खरीदी, जिससे हम पूरे क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं। आज हमारे नगर में 2 फायर ब्रिगेड। उसके बाद बारी आई स्वच्छता की। हमने देखा यार पुराने वाहन हमारे रिपेयर वर्क बहुत होता है और हम सेवाएं ठीक से नहीं दे पा रहे, इसलिए हमने 6 टिपर खरीदे। आज पुराने वर्षों पुराने ट्रैक्टर थे, उसी तारतम्य में हमने लगभग 2 ट्रैक्टर नहीं खरीदे। और आज कुछ हमें नया करना था कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक वाहन स्वच्छता के लिए स्पेशल खरीदा है। और शीघ्र ही हम स्वच्छता के लिए कुछ और मशीनें लाने वाले हैं। उसकी शीघ्र ही हमारी परिषद, हमारी टीम को मैं बधाई देता हूं कि हमारे आज 25 महीने के जो कार्यकाल है, हमारा कोई भी प्रस्ताव पूरी सहमति से हमारी परिषद में पास होता है। और पूरी परिषद को मैं बधाई देता हूं कि आज हमने 25 महीने का जो कार्यकाल है, और आप सभी को पता है, सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, कि निश्चित ही जब चुनाव आते हैं, जब आचार संहिता या और भी कोई समस्याएं आएँ, तो 4-6 महीने विकास कार्य बाधित होते ही हैं। लेकिन हम लोगों ने, हम सभी के, आप लोगों के आशीर्वाद से और नगर परिषद के सभी कर्मचारियों अधिकारियों के सहयोग से लगभग 5 करोड़ के हमारे टेंडर भी जारी हैं। शीघ्र ही आपको नगर में विकास कार्य और तेजी से देखने को मिलेंगे। रही स्वच्छता की बात, तो स्वच्छता की बात आज 2047 तक माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत। तो मोदी जी अकेले विकसित भारत नहीं बना लेंगे, या नगर को मैं अकेला स्वच्छ नहीं बना सकता। इसलिए आपकी
सहभागिता बहुत जरूरी है। प्रत्येक घर को, अभी बच्चियों ने बताया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी हमारी बेटियों ने, कि प्रत्येक घर को अगर हम, हमारे घर के ही सामने का कचरा है, हमारे पड़ोस का ही सामने का कचरा अगर हम डस्टबिन में डालेंगे तो निश्चित ही स्वच्छ बरेली, हमारा घर स्वच्छ रखेंगे और निश्चित ही हमारा नगर स्वच्छ होता। आज 2 साल होने के जा रहे हैं, कई व्यवस्थाएं की, हमने चालान भी किए, लेकिन दंड देना कोई। हम गायत्री परिवार में जाते हैं, वो एक स्लोगन लिखा रहता है, वह हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो इसलिए हमें सुधरना होगा पहले। और जब हम जाते हैं, हमारे सफाई मित्र बखूबी, मैं भी 5-6 बजे भ्रमण कर लेता हूँ, संजय भैया ही मिल जाते हैं, अनिल भाई साहब भी और सभी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे सफाई मित्रों ने सफाई की, 7 साढ़े 7 बजे से हमारी ट्रालियाँ लग जाती हैं, और ट्रालियाँ लगने के बाद हमारे जो टिपर हैं वो भी वार्ड बाई वार्ड जाते हैं। लेकिन हम कुछ ही घंटे 2 घंटे में देखते हैं वो चाय की होटल पर वो डिस्पोजल, हमने चाय पी और वहीं के वहीं डाल दिया। बाजार जाते हैं हम, बाजार अभी न जाएं, दिन में न जाएं, बाजार वालों के लिए, मंडी के लिए हमने बहुत व्यवस्थाएं दी। उन्होंने कहा साहब यहाँ ये व्यवस्था है, चलो भैया ठीक है, टिपर खड़ा कर दिया, उसमें कचरा डालिए आप। 12 बजे व्यापारी वर्ग सभी से बात हुई, हमने 12 बजे दिन में भी गाड़ी के प्रबंध किया, चलो भैया शाम को भी डलवा देते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है, कितना करने के बाद जब हम रात को 10 बजे जाते हैं तो हमारी बरेली में पॉलीथिन और गंदगी की भरमार रहती है। इसलिए मैं आप सभी नगरवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज अध्यक्ष जी बैठे हैं काफी, तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे नगर को स्वच्छ बनाने में मदद कीजिए, और जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, उसको हम सभी मिलकर शामिल करें। इसलिए हम सभी आज खड़े होकर अपने अपने स्थान पर स्वच्छता की शपथ लेते हैं। अपना सीधा हाथ आगे करें। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। ना मैं गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी
मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।